नमस्कार, मैं खुशी केडिया और आप देख रहे हैं अमरावती और विदर्भ के सोशल मीडिया का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मिलेंगे। आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। किचन गृहिणी से जुड़ा एक अटूट हिस्सा, जहां उसे मिले हर एक चीज अपनी सही जगह पर। इसलिए अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली आपको लगने वाली साइज अनुसार, आपके किचन के अनुसार, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार उच्चतम क्वालिटी के किचन ट्रॉलीज मैन्युफैक्चरिंग से सीधे आप तक, यानी 100% वाजिब दाम, ना देखभाल की जरूरत, ना जंग लगने की परेशानी, आसानी से वॉश करने हेतु उत्कृष्ट कैरियर सिस्टम, साथ ही स्टेनलेस स्टील जीना रेलिंग, डेकोरेटिव ग्रिल एवं गेट भी हम बना कर देते हैं। अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली, दस्तूर नगर चौक के पास, MIDC रोड, अमरावती, महाराष्ट्र। ब्रेक के बाद दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचारों की शुरुआत करते हैं। समाचारों में सबसे पहले, दुनिया में जितना गम है मेरा गम उतना कम है। इस गीत ने समाज की वो सच्चाई को उजागर किया है जो आज तक गुमनाम व बेबसी का जीवन जीने पर मजबूर है। ऐसा ही एक छोटा सा परिवार धारनी तहसील के कुसुमकोट बुजुर्ग में देखने मिल रहा है, जहाँ एक बूढ़ी दादी अपनी 4 वर्ष की पोती का सहारा बन उसका पालन पोषण कर रही है। धारनी से सिटी न्यूज़ प्रतिनिधि शकील अहमद की स्पेशल स्टोरी। दुनिया में जितना गम है मेरा गम उतना कम है। इस गीत ने समाज की हर वो सच्चाई को उजागर किया है जो आज तक गुमनाम और बेबसी का जीवन जी रही थी। वैसे तो समाज में ऐसे कितने परिवार हैं जो अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी के चलते उनकी मौत भी हो जाती है। कुछ परिवार गुमनामी का जीवन जीकर अपने उजाले की तलाश कर रहे हैं। ऐसा ही एक छोटा सा परिवार धारनी तहसील के कुसुमकोट बुजुर्ग में देखने को मिल रहा है। एक बूढ़ी दादी जो अपनी पोती का सहारा बन उसका पालन पोषण कर रही है। गोपी मोजीलाल दारशिंबे इस बूढ़ी औरत का किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। यह आमों के खेत में मजदूरी करके दिन भर परिंदों को उड़ाने का काम करती है और गोपीबाई की 4 वर्ष की पोती सरस्वती भूरेलाल दारशिंबे यह भी अपनी दादी के साथ खेत खलियानों में ही अपने जीवन की तलाश करती देखी जा रही है। जो उम्र खेल कूद की होती है उस उम्र में ये मासूम जंगल खेत खलियानों में अपनी उम्र बिताती नजर आ रही है। सरस्वती जब 1 महीने की थी तब उसकी मां को कैंसर की बीमारी ने घेर लिया और उसी के इलाज के लिए सरस्वती के पिता भूरेलाल ने अपना घर-बार बेच दिया। लेकिन सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद सरस्वती की मां कैंसर से मौत के आगोश में चली गई। उसके बाद सरस्वती के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और अपना एक अलग संसार बसा लिया। 1 महीने की सरस्वती को इसकी दादी गोपीबाई ने पाल पोस कर बड़ा किया और आज ये दादी ही इस बेसहारा सरस्वती का सहारा बनी नजर आ रही है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गोपी। गोपी। ये बच्चे का सहारा कोई है कि नहीं? नहीं। कोई भी नहीं। फिर इसका गुजर बसर कैसा करता? अब जागल भोगल रह के कोई भी काम किसका भी कर लेते जरा सा, तो उसमें ₹1 ₹2 मिल जाता तो वही बच्चे को खिलाता मैं। इसका आंगनवाड़ी में नाम है कि नहीं? है ना? है। हाँ। आंगनवाड़ी मिलता है इसको अनाज वगैरह? हाँ, दे रहा ना। दे रहे। फिर ये इसका माँ वगैरह का है? उसका माँ भगवान का यहाँ गया। भगवान क्या गया? और बाप? बाप ये इधर कहीं काम पे गया। काम पे चले गया। बाप ध्यान देता कि नहीं? किधर? इसके ऊपर ध्यान देता बाप? हाँ, आया तो देता, नहीं तो गया। फिर अब क्या है? और तुम्हारा घरदार? मेरा घरदार वो तो पोड़िया ने औरत मरने का लिए बेचा, तो वो भी पैसे भी गया, जगह भी गया, बच्चे भी, औरत भी गया। अच्छा। फिर अभी तुम कहाँ पे रहता? मुन्ना भाई के यहाँ। मुन्ना भाई के यहाँ। मुन्ना भाई कौन है? बेटी है। बेटी है। हाँ। फिर खाना पीना तुम्हारा कैसे चलता है? वही देता। वही देता? हाँ, वो लोग ही देता। फिर तुम अभी काम क्या कर रहा? क्या आम का पत्थर मार रहा। पत्थर मार रहा। इनके पास किसी प्रकार का सर छुपाने के लिए घर मौजूद नहीं है। रोटी बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं देखी जाती। मेहनत और मजदूरी कर गोपीबाई आज अपनी 4 साल की सरस्वती का पूरी तरह पालन पोषण कर रही है। ऐसे कितने परिवार आज समाज में मौजूद हैं जो हमारे लिए एक मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी परिवार देखे जाते हैं जो भीख मांग कर अपना गुजर बसर चलाते हैं।
लेकिन गोपीबाई ऐसी आदर्श महिला साबित हुई है जो आज भी दूसरों के यहाँ काम करके अपना और अपनी पोती सरस्वती का गुजर बसर चला रही है। इस मासूम को इस बात तक की खबर नहीं है कि उसकी मां ने कैंसर बीमारी से अपनी जान गंवाई है। बाप बेसहारा छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला गया है। ये मासूम सरस्वती अपनी दादी के साथ ही अपना जीवन जी रही है। कुछ समाज के ठेकेदार अपनी ओर से मदद का ढिंडोरा पीटकर समाज में नाम कमाने का काम करते हैं, लेकिन सरस्वती जैसे कितने परिवार हैं जिन पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। एक नजर डालते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। विद्यापीठ को अपने भौगोलिक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे वास्तविक अर्थों में क्षेत्र का विकास होगा। नितिन गडकरी ने मुख्य अतिथि के रूप में 37वें विद्यापीठ दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यापीठ, महाविद्यालय प्राध्यापक, शोधकर्ताओं और छात्रों को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आणि नॉलेजचा आधार घेऊन, टेक्नॉलॉजीचा आधार घेऊन आपल्याला समाज बदलवायचा आहे। नॉलेज, टेक्नॉलॉजी, विज्ञान, ज्ञान हे तर महत्वाचं आहे आणि मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धती, साहित्य, संस्कृती, कला, इतिहास, विरासती महत्वाची आहे। संत गाडगे महाराज, गजानन महाराज, तुकडोजी महाराज यांचा वारसा, छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार हे आपल्या सामाजिक, आपल्या राजकीय, शैक्षणिक, राष्ट्रीय प्रगती आणि विकासाकरता आपण त्याचा आधार घेऊन पुढे जाणारच आहोत। पण विद्यापीठाच्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला जे विद्यापीठाचं भौगोलिक क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रातली गरिबी, भूकमरी, बेरोजगारी, अज्ञान, अंधश्रद्धा, शिक्षणाचा अभाव हे बदलवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? आणि ही जबाबदारी विद्यापीठाची प्रमुख रूपाने आहे, महाविद्यालयांची आहे, विद्यार्थी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची आहे। आणि म्हणून या शैक्षणिक परिवारांनी एकत्र येऊन त्यांची जबाबदारी इतर समाजापेक्षा काकणभर जास्त या करता आहे की त्यांना समस्यांची जाणीव आहे आणि त्या सोडवण्याची क्षमता आणि कुवत त्यांच्यामध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून निर्माण झालेली आहे। आणि म्हणून त्यांच्या प्रयत्नांमधून ही परिस्थिती बदलवणं, अंधकारातून प्रकाशाकडे, अज्ञानातून ज्ञानाकडे, गरिबी, भूकमरी, बेरोजगारी पासून आर्थिक स्वावलंबनाकडे आणि खऱ्या अर्थाने इथिक्स, इकॉलॉजी अँड इकॉनॉमी आणि इकॉलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट हे 3 ई महत्वाचे आहेत। सगळ्याची चर्चा आज करणं शक्य होणार नाही, पण माझी विद्यापीठाला विनंती आहे की विद्यापीठाने अमरावती विभागाच्या विशेषतः सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासामधलं एक ब्लूप्रिंट। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति भगत सिंह कोश्यारी, विशिष्ट अतिथि उदय सावंत, कुलपति, विद्या शाखा के अधिष्ठाता और व्यवस्थापन परिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे। कोरोना के इस दौर में दीक्षांत समारोह ऑनलाइन माध्यम द्वारा लिया गया। शनि के ग्रहों में उलझ जाने के बाद भक्त शनि शिंगणापुर के शनि मंदिर की ओर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शनिदेव का मंदिर शनि शिंगणापुर में मशहूर मंदिर बताया जाता है, किंतु बीते कुछ वर्षों से महाराष्ट्र की सीमा से कुछ दूरी पर मध्य प्रदेश के खकनार तहसील की सूखी नदी के तट पर शनिदेव का मंदिर भक्तों को आकर्षित करने का काम कर रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त शनिदेव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हालांकि बीते 2 वर्ष से कोरोना वायरस के चलते भक्तों की गिनती कम देखने को मिल रही है, किंतु यह मंदिर इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि यहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के दूर दराज गाँव, शहरों से भक्तगण शनि मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जलगांव, भुसावल, इतने जिलों के अंदर में इतना बड़ा स्थान कोई नहीं है जो खकनार में है शनि मंदिर। कम से कम शनि अमावस्या साल में 2 बार आती है और यहाँ कम से कम 40,000 लोग रहते हैं। हर हमेशा अमावस्या में 40,000 लोग रहते हैं। आड़े दिन कम से कम 400-500 लोग यहाँ पर आते हैं। शनिवार के दिन यहाँ पे 5,000 लोगों से कम नहीं रहते हैं और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है शनिवार के दिन। बाकी ये 2 साल से ये लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ है और बड़े से बड़े यहाँ चमत्कार ये हुए हैं कि यहाँ भेदभाव कभी हुआ नहीं, पुजारी से लेके, लोगों से लेके, आम लोगों से लेके, और आज तक के हम लोग भी यहाँ 2 साल से जुड़े हुए हैं और किसी भी बात के कोई कोरोना या कुछ यहाँ पे आज तक के महाराष्ट्र के सारे लोग आते हैं। बाकी किसी एक आदमी को भी यहाँ कोरोना नहीं हुआ है। बस चमत्कार की बात यही है कि 2 साल के अंदर में यहाँ की एक भी शिकायत नहीं है। और यहाँ कुछ पुलिस डिपार्टमेंट भी आते हैं, कुछ पत्रकार भी आते हैं, उन्होंने भी देखा है कि हाँ चमत्कार है कि नहीं है, उनको खुद को अनुभव में आया हुआ है। तो श्रद्धा सबूरी के नाम पर यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। ये आदिवासी एरिया है, ये पूरा अपने मर्जी से अपने मन की पूजा करते हैं। यहाँ ये किसी की सुनते नहीं हैं और जितना लाते हैं उतना यहाँ चढ़ा के जाते हैं।
और ये मंदिर जो बना हुआ है ये सार्वजनिक में बना हुआ है, गौर गरीब से लेके तो इसके अंदर में सबका पैसा लगा हुआ है। अमरावती से लेकर बुरहानपुर तक और धारनी से खंडवा शहर तक यह एकमात्र शनि मंदिर बताया जाता है। कुछ जानकारों का यह मानना है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पर मौजूद दत्तू महाजन, जिन्होंने अपने प्रयास चलाकर सभी अमीर गरीब भक्तों से दान प्राप्त कर इस शनि मंदिर का निर्माण किया है। यह मंदिर बीते 25 वर्षों से अस्तित्व में देखा जा रहा है, जहाँ पर शनि अमावस के दिन भारी मात्रा में भक्तगण अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। मी चाळीसगाव जिल्हा जळगाव येथील रहिवासी असून माझं नाव आहे पंकज रुईकर। मी नर्मदा परिक्रमा करून आलो आणि इथून जवळ 4 किलोमीटरवर माझी बहीण राहते शेखापूरला, पण पुराण घरात वाचता येत नाही, कुठल्या तरी मंदिरात वाचावं म्हणून मी या शनि मंदिरात येऊन 8 दिवसासाठी राहून पुराण वाचतोय। पुराण वाचल्यानंतर ओंकारेश्वरला जलाभिषेकाला जाणार आहे आणि तिथून माझ्या घरी चाळीसगावला जाणार आहे। यहाँ पर साल में 2 बार शनि अमावस के दिन मेला लगता है, जिसमें करीब 40 से 50 हज़ार भक्त यहाँ पर पहुंचकर शनिदेव के दर्शन करते हैं। कोरोना संक्रमण से पहले हर शनिवार को यहाँ पर 5000 से ज़्यादा भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते थे, किंतु कोरोना के चलते इस समय शनिदेव का मंदिर भक्तों से सूना नजर आ रहा है। इस मंदिर में शनिदेव के साथ साथ सभी भगवानों के दर्शन किए जाते हैं और इस मंदिर में पहुँचने के बाद भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी करके ही वापस लौटते हैं। यहाँ जितना घर से भगवान के नाम से लाते उतना का उतना ही छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे तोलदान इतना होता है जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ कई प्रकार की मन्नतें रखते हैं और कई प्रकार की मन्नतें लेके जाते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है, ऐसा वो लोग कहते हैं। और हम तो कई लोगों से यहाँ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं और हमने यहाँ का भजन भी बनाया हुआ उनके ऊपर में मुक्तिधाम हाईकोर्ट महासत्संग, ये खाली आदिवासी लोगों को देखते हुए बनाया और हमारी आँखें खुली कि नहीं, भक्ति भाव श्रद्धा सबूरी में विश्वास में कोई बात है। इसका निर्माण कब हुआ था मंदिर का? ये कम से कम इसको 25 साल हो गए ले। 25 साल से एक ही आदमी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो है दत्तू महाजन, निमंदड़ का रहने वाला है। ये खाई के अंदर ऐसा स्थान था कि यहाँ एक आदमी भी कोई आता नहीं था, यहाँ सब डरते थे। मतलब ये मिट्टी के अंदर शनि भगवान थे और वो एक आदमी ऐसा जुड़ा हुआ है यहाँ पर कि कई लोगों की बातें सुन सुन के लोगों से पैसा ले लेके उसने ये इतना बड़ा स्थान बनाया, शनि से सिंगनापुर बना दिया। और वो है निमंदड़ के रहने वाले, उनके बाल बच्चे हैं, नातू पंतु है, खेती बाड़ी है, सब कुछ है। बाकी यहाँ का जो व्यवहार है दत्तू महाजन के हाथ में है, वो एक पैसा भी अपने यहाँ का खाते नहीं है, बल्कि यहाँ पे लगा देते हैं। और उन्होंने आम लोगों के अंदर में इतना परिचित किया हुआ स्थान है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं में बसा यह शनिदेव का मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर भक्त हर प्रकार की मनोकामना पूरी कर वापस लौटते हैं। आज सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, उद्धव जी ठाकरे जी ने हमारी महिला व बाल कल्याण विभाग की एक बहुत बड़ी मीटिंग ली और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हुए। उसमें खास तौर के ऊपर जो बच्चे अपने फैमिलीज खो चुके हैं, अपने दोनों पेरेंट्स माँ और बाप खो चुके हैं, उनके लिए हम लोग 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल सकते हैं क्या, डिपॉजिट करके, इसकी पॉसिबिलिटीज देखी गई। और जिन बच्चों के एक ही पेरेंट खोया है और दूसरा पेरेंट फाइनेंशियली जो कमाता नहीं है, उनके लिए भी हम लोग बाल संगोपन योजना में उनको इंक्लूड करके बाल संगोपन योजना का थोड़ा सा बढ़ा के कीमत, जैसे आज 1125 रुपीज देते हैं तो उसे 2500 हम लोग दे पाएंगे क्या, इसके भी डिस्कशंस हुए। महिला और बाल कल्याण विभाग का रीस्ट्रक्चरिंग जो करवाना है उसके लिए भी काफी एलोंगेटेड डिस्कशंस हुए। जिन बच्चों के माँ बाप उन्होंने इस कोविड काल में खोए हैं, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते आएगा क्या, इस बारे में भी डिस्कशंस हुए। तो ये सारे डिस्कशंस हुए हैं, ये सारे प्रपोजल्स मूव किए हैं। ये प्रपोजल्स आदरणीय सीएम और डीसीएम साहब के सामने और कैबिनेट के सामने आएंगे। चलते चलते देखते हैं आज का सुविचार। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि जिंदगी तो खुद को बनाने में है। अगर आप हमारा चैनल टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो तरोताज़ा समाचार देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। आप फेसबुक पर भी ताज़ा समाचार देख सकते हैं। फेसबुक पर सिटी न्यूज़ का पेज लाइक करें, साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ताज़ा समाचार देख सकते हैं। समय हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का।
आपको यह समाचार कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य है और कोई जानकारी या सूचना देने के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता सिटी न्यूज़ कार्यालय, मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारा फ़ोन नंबर है 9403620111 और वेबसाइट है www.citynews.net.in। सटीक एवं निर्भीड समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ चैनल।